जिस तरह से किसान बिल को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिंदर सिंह ने एक सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि विपक्षियों की एक सोची समझी चाल है और किसानों को गुमराह कर इस तरह से आंदोलन कराया जा रहा है। करंट की स्थिति बनी हुई है, अभी करंट की जो स्थिति है वह है किसान आंदोलन। जो यह बिल पास है, किसानों में इसका रोष क्यों है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूर्व जिलाधीश से सीधे वार्ता करेंगे कि आखिर में इस बिल में ऐसा क्या है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बिल का किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसान नहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ तथाकथित किसान यूनियन बनाए हैं जो जिसके नाते वो देश को गिरवी रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ अपने क्षेत्र के किसानों को बहला के ले आए हैं। वास्तव में देश भर का किसान इस किसान बिल से खुश है। प्रधानमंत्री जी ने अपने कई कार्यक्रमों में स्पष्ट किया है कि किसान बिल देश के किसानों के लिए जीवन धारा साबित होने वाला है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि संसद में कपिल सिब्बल और ये शरद पवार और ये कांग्रेस के नेता बार बार आग्रह करते थे, अपनी ही सरकार, उन्हीं की सरकार थी, संसद में खड़े होकर कहते थे किसानों को ओपन मार्केट दिया जाए, किसानों को मंडी से किनारे किया जाए, मंडियों में ब्लैकमेलिंग होती है, ओपन मार्केट की मांग करते थे। आज जब ओपन मार्केट हो गई तो विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा तमाशा है, एक बार हम उसके पक्ष में बोलते हैं, एक बार उसके विरोध में बोलते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इस बिल का पूरी तौर पर समर्थन किया है। उसका वीडियो भी चल रहा है। जब उनके परिवार के बादल परिवार ने उनको समझाया कि ये तो हम लोगों का नुकसान हो रहा है, तो तुरंत इस्तीफा लिए चली गई प्रधानमंत्री जी के पास और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कोई बात नहीं की, चुपचाप उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब उसके उल्टा बोल रहे हैं। ये सब क्या है। मैं तो जो जानता हूँ कि पंजाब की जो मंडियाँ हैं वो बादल परिवार और कांग्रेसियों के कब्जे में है और उनको अपना प्रदेश दिखाई दे रहा, रोज का खूब लंबा धन आने वाला वो दिखाई दे रहा। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूँ कि किसान अपना माल खरीद के, जैसे सब्जी है, सब्जी को पैदा करता है, मंडी में लेके जाता है। मंडी के जो बैठे हुए ठेकेदार हैं, जो अड्डी वाले हैं, जो रेट बताएंगे वो मजबूर है देने पर। अगर मंडी के बाहर भी छोटी छोटी मंडियाँ लगने लगती, प्राइवेट मंडियाँ लगने लगती, तो मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर तो उसको परेशानी नहीं होती, उसको अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ता है और उसको अच्छी कीमत मिलती है। और जो मांग कांग्रेस के लोग करते थे, बाकी लोग करते थे, उसी मांग को पूरा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। फिर उसमें विरोध किस बात का। अच्छा, ये बताइए कि जो है इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसान बिल, फिर इसको किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं यह किसानों को बरगला रही है उस आंदोलन में शामिल होकर, ये इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल 100% सही आपने कहा। किसान बिल को में कोई कमी निकालने की बात करने की हैसियत में कोई नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आओ हमसे बात करो। किसान 5 बार 6 बार मंत्री से बात किए, किसान कृषि मंत्री से बात किए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से आप बताओ कौन सी कमी हम नोट करते हैं, तुरंत लिखित वादा करते हैं। लेकिन इस प्रकार का हट कि नहीं तीनों बिल वापस लो, ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके पीछे 2 नंबर के लोग हैं जो देश को ब्लैकमेल करते हैं। CPM, CPI, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सपा, ये सारे के सारे लोग। इन लोगों को किसान बिल से दिक्कत नहीं है। इन लोगों को लगता है कि लंबे समय तक अब सत्ता का स्वाद हमको नहीं मिलेगा तो मोदी हटाओ। केवल सारा का सारा तूफान मोदी हटाने के लिए बवाल खड़ा किया गया है। देश का आम किसान